हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ एनसीईआरटी बुक का मैट्रिक्स यानी कि अवयव का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 6 नंबर हमारा क्या कहता है, वही क्वेश्चन है हम पहले से यानी करते आए हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग किए थे 5 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर कह रहा है कि इसका अस्तित्व है तो इसे क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है 2513, इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक ना, अब हम जानते हैं क्या है, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू आई ए हो जाता है। ठीक है, अब इसी पर इसका मान रखते हैं 2513। ठीक है, और इक्वल टू आई का वैल्यू 1001 हो जाता है, आई इंटू में ए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हमें इस रूप में बदलना होता है ना, इसको 1 बनाना है, इसको 0, इसको 1, इसको 0। तो अगर यहाँ पर देखते हैं 1 दिख रहा है ना, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाउड भी कर सकते हैं या ऑपरेट भी कर सकते हैं या प्रयोग द्वारा भी कर सकते हैं। तो अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। अप्लाई क्या करना है, यहाँ पे R1 मतलब बदलेगा, विनिमय करते हैं यानी कि एक्सचेंज कर लेते हैं R2 से। तो हो जाएगा कितना, यानी कि R1 की जगह R2 जगह R2 की जगह R1 हो जाएगा 1325। इसमें भी तो चेंज होगा, हो जाएगा 0110 इंटू में ए है तो ए। यहाँ पर तो ऑलरेडी एक हो गया, अब इसको 0 बनाना है, इसको R2 कहते हैं। आर यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं क्या, कि R2 माइनस 2R1, इसका डबल इसमें से माइनस कर लेते हैं। इसको तो ऐसे लिखेंगे 13, इसका डबल अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 0, और इसका डबल इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे, यानी कि R2 कितना है 5 है, माइनस 2, R1 कितना है 3, हो जाएगा कितना 5 माइनस 6 बराबर माइनस में 1, तो यहाँ माइनस 1 हो गया। ठीक है, इक्वल यहाँ पर रखें क्या, 0 1, इसमें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि R2 पर हम अप्लाई किए हुए हैं। यहाँ देखते हैं R1 सॉरी R2 1 है, इसका डबल 0 हो जाएगा। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 0 माइनस 2 इंटू 1 इन होगा, तो बचे कितना -2। ठीक है, ये हमारा हो गया, यहाँ पर ए रख देंगे। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर माइनस में 1 दिख रहा है, हमको प्लस में 1 लाना है, तो इसमें -1 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई R2 है ना, R2 पर अप्लाई क्या करेंगे हम, कि R यहाँ पे अप्लाई करेंगे -1 इंटू R2। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से देख लेते हैं। R2 निकालना है तो -1 में 0 से गुणा, पहले वाला तो ऊपर वाला उसे लिखेंगे 1 3। अब बताओ बाबू, 0 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा ना। आगे चलते हैं, इसके बाद से इसको भी वैसे ही 0 के 0 1 का 1। अब इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में क्या आएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में ए। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 3 है, अब इसको 0 बना देना है। अगर इसका 3 गुना उसमें से हम घटा लेते हैं तो 0 बन जाएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R1 माइनस 3R2। ठीक है, तो इसमें यानी इसका R1 की जगह पर कितना है 1 और -3 R कितना यहाँ पर लिख के बता देते हैं, 1 -3 इंटू R2 कितना है 0 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 रखते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं 3 -3 इंटू कितना है R1 के R2 की जगह पर कितना है 0 हो जाएगा ना। ये 0 नीचे वाला से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वैसे ही कि वैसे ही रहेगा। इक्वल यहाँ पर आप देख लेते हैं, इसको 0 है, R1 है ना, 0 -3, R2 कितना है माइनस में 1 है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर रखेंगे 3। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं 1 -3 इंटू कितना 2 होगा ना। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ गया -5, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस में 5। आ रहा है समझ में। इसके बाद से इसमें तो कुछ करना नहीं, -1 2 ये हमारे निकल गया यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं ए। अब जब ये
आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई के रूप में आ गया है, तो हमारा ए इनवर्स हो जाए कितना 3 - 5 - 1 2, और यही हमारा हो जाएगा कितना इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ गया 3 - 5 - 1 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो 7 नंबर भी क्वेश्चन वही है। अब यहाँ पर दिया है, मान लेते हैं इसको हम ए बराबर, तो हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, ए इक्वल टू आई ए, मालूम है ना। तो ए के जगह पर कितना रखेंगे 3 1 5 2, ठीक है, और आई की जगह क्या रखना है 1 0 0 1, यहाँ पर रख देते हैं, ए की जगह पे ए रखते हैं। आराम समझे। अब देखते हैं यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पर हमें 1 बनाना है। तो हम अगर चाहें तो इसमें से, इसका मतलब इसमें 2 से गुना करके इसको माइनस कर दें तो 1 बन जाएगा ना। यानी कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई हमारा हो जाएगा R2, सॉरी R1 है ना, R1 पर 2R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक दिखा देते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू R1 कितना है 3 है, अब माइनस R2 कितना है 5, तो हो जाएगा कितना 6 - 5 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इसके लिए 2 इंटू कितना है 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा कितना 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। आ रहा है समझ में। अब चलते हैं इसके बाद से नीचे वाला को तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे 5 2, इसी तरह रह जाएगा इक्वल। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, इसमें भी तो वही अप्लाई करना है ना। हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस R2 कितना है 0 इक्वल टू हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखते हैं 0, 2 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 - 1, इसको ऐसे लिखेंगे 0 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इसको हमें 0 बनाना है, तो इसका 5 गुना अगर इसमें से हम माइनस कर लेते हैं तो 0 बन जाएगा ना। तो चलिए इसी को करते हैं, यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे क्या, अप्लाई यानी कि R2 पर अप्लाई कर रहे हैं R2 - 5 R1, यानी इसमें से इसका 5 गुना माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना 0। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, इस ऊपर वाला पे तो कुछ नहीं, R1 को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसे लिखेंगे 1 0, यहाँ पे कितना हो गया 0, और यहाँ पर देख सकते हैं R2, जैसे मान लीजिए इसको भी दिखा देते हैं 5 - 5 इंटू R1 कितना है 1 है ना, यहाँ से कितना है 0। अब यहाँ से देखते हैं R2 कितना है 2 - 5 इंटू 0 इक्वल टू कितना आएगा 2, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं इस पर, तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे 2 - 1, अब इस पर अप्लाई करना है, R2 0 है, माइनस है 5, R1 कितना है 2, हो जाएगा कितना माइनस में 10, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे -10, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम R1 कितना है 1 - 5 इंटू ये कितना है माइनस में 1 है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस प्लस 5 1 कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर रखेंगे 6 इंटू ये आ गया। अब हमको सिर्फ इसको क्या करना है 1 बना देना है, ठीक है, बाकी सब तो बन गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अप्लाई करना हमको क्या है, अप्लाई R2 पर, R2 पर हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू R2, ठीक है। ऊपर वाला तो कुछ नहीं है, ऑन 0, यहाँ देखते हैं अगर 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, होगा ना। इक्वल टू यहाँ पे देखते हैं 2 का 2 - 1 का 1, फिर यहाँ पे देखते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -5, अगर इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी कि ये हमारा आ जाएगा। समझ में आया ना यहाँ पे, यानी कि सब में 2 से नीचे नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो ऊपर का ऊपर हो जाएगा, नीचे का नीचे, 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा। अब हम ये हमारा आई के रूप में आ गया है, जो यहाँ पे आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा ए इनवर्स 2 - 1 - 5 और 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेम टू सेम वही काम करना है, इसको हम सबसे पहले क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, ठीक है। हम फार्मूला जानते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आई ए, जब भी हमको इन्वर्स निकालना होगा यानी कि व्युत्क्रम निकालना होगा तो हमें इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें तो ए का वैल्यू कितना दिया है 4,
5 3 4, ठीक है, इक्वल टू आई का वैल्यू कितना 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं, तत्सम का व्यू ए की जगह ए रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमें 1 बनाना है, बार बार बता चुके हैं, ये बहुत बार इस तरह से हम क्लियर कर चुके हैं कि इस तरह हम लोग चल रहे हैं, इसको 1 0 1 0 इस तरह बनाना है, ठीक है। हम इसी तरह बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये क्या 4 है, अगर इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे हम अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई करना हमको R1 पर R1 माइनस R2। यहाँ पर देखते हैं 4 में से 3, ये तो पहले 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, अगर 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, नीचे वाला को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ घटा दिया है नहीं कि ऊपर वाला से नीचे वाला नहीं कि R1 में से R2 माइनस कर दिए हैं। इसमें भी देख लेते हैं 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 ही रहेगा, आज 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस में 1, इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब बीच में इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा, ए है तो ए, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हमें 0 बनाना है तो इसका 3 गुना इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे R2 इसको कहते हैं, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा कितना R2 माइनस 3 R1, ठीक है। तो इसको पहले वाला तो ऐसे लिखेंगे 1 1, अब इसका 3 गुना इसमें से माइनस करेंगे यानी कि 3 हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से माइनस कर लेते हैं कितना आ गया 0, इसका 3 गुना 3 में से 4 माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक है, आराम समझ में। यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ R2 तो इसको तो ऐसे रखेंगे, R1 पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर देखते हैं R2 0 है, 0 में से 3 माइनस करेंगे यानी कि 3 में 1 से मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं ये क्या है 1, तो यहाँ पर हमको क्या 1 ये माइनस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस कितना 4 हो गया यहाँ पे। अरे समझे कैसे नहीं समझे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, माइनस है तो -3 है तो 3, R1 कितना दिया है माइनस में 1 दिया है तो -1 रखेंगे, तो 1 + 3 इक्वल टू 4, तो ये 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमको ये ऑलरेडी 1 बन गया है और भी अच्छा हुआ। अब हमको क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं क्या, अप्लाई हमारा हो जाएगा यहाँ पे R1 माइनस, सॉरी R1 पर अप्लाई करना है ना, R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, नीचे वाला उसी तरह रहेगा 1 0 1, ठीक है, इक्वल है तो इक्वल। फिर यहाँ पे देखते हैं अप्लाई R1 पर हुआ है तो ये R1 है, तो इसमें से हमको -3 करना है, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, +3 और 1 कितना हो गया 4 हो जाएगा ना 4। यहाँ देखते हैं माइनस में 4 दिया है और माइनस में 1 दिया है, फिर यहाँ पे -4 करना होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस में 5, और इसको ऐसे रखेंगे -3 और 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई हमारा निकल चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए इनवर्स कितना आ जाएगा हमारा, ए इनवर्स हो जाएगा कितना 4 -5 -3 4, और यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है 3G 10 2 7, इसको भी हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे एक बात जानते हैं, आई ए इक्वल टू आई ए की जगह पर कितना रखना है हमको 3 10 2 7 इक्वल टू आई की जगह पर 1 0 0 1, ए का वैल्यू कितना है ए है, यहाँ पर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फिर इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो हम इसको जब 1 बनाना चाहते हैं इसमें से इसको माइनस कर लें, यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं क्या कि R1 यानी कि R1 माइनस R2, या तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे वाला तो उसी तरह लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पर हम कुछ अप्लाई किए नहीं है अभी। अब यहाँ से देख लेते हैं 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, और यहाँ आ जाएगा 0 1, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से, अब इसको हमें 0 बनाना है तो इसका डबल इसमें से माइनस कर लेते हैं तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं क्या, अप्लाई R2 में अप्लाई करना है क्या R2 माइनस 2R1, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 2R1, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ हो गया हमारा 2 में से इसका डबल माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से ये तो इसी तरह लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है, इसके बाद इसका डबल इसमें माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर 7, इसका डबल 6, कितना बचेगा 1, समझ में आ रहा है ना कैसे, यानी कि यहाँ पर 7 हो जाएगा -2, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो गया कितना 1 -1, अब यहाँ फिर देखते हैं 0 है और यहाँ पर -2 R1 है तो हो जाएगा कितना -2, क्योंकि 0 पे जोड़ घटाव करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखते हैं R2 कितना है 1,
तो 1 माइनस 2R1, तो यहाँ माइनस में क्या है प्लस R1 कितना हो गया 3, ये हमारा आ जाएगा कितना 3A। समझ में आ रहा है? यानी कि इस पर जोड़ घटा हम कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो अलग भी करके लिख सकते हैं, आना तो समझ में आ गया था, ऐसे ही फटाफट किया जा सकता है, इस तरह समय का बचत होगा थोड़ा, लेकिन हम पूरा विस्तार से बताए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम क्या करना है जीरो बनाना है, तो इसका मतलब 3 गुना उसमें से माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या R1 माइनस 3R2, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जीरो R1 कितना है 1 है, तो 1 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, R1 कितना हो गया 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 में से कितना इसका मतलब 3 गुना घटा लेना है, कितना 3 में 1 से गुना करना 3, यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, नीचे वाला ऐसे रहेगा 0 1 इक्वल। अब यहाँ देखते हैं R1 कितना है 1 है, यहाँ माइनस में से प्लस और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा कितना -1, यहाँ माइनस 3 3 जा 9, ये माइनस में 1 है और माइनस में कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, होगा ना, नहीं समझ आते देख लीजिए यहाँ पे R1 कितना है, R1 हमारा है 1 माइनस 3 इंटू R2 कितना है माइनस में 2 है, तो 1 यहाँ हो जाएगा प्लस कितना 2 3 या 6 इक्वल टू 7, तो 7 रख दिए हैं, इसको भी देखना -1 माइनस 3 इंटू कितना दिया है ये ना है 3, तो हो जाएगा कितना -1 माइनस 9, फिर 3 या 9 इक्वल टू माइनस में 10, ये आ जाएगा हमारा -10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है नीचे वाला में R1 में R2 में तो कोई परिवर्तन करना नहीं है, हो जाएगा कितना -2 3 इंटू ए, ये आई के बराबर आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 2 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 9 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन रेडी है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 3 माइनस 1 माइनस 4 2, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। हम जानते भी हैं ए इक्वल टू आई, ए का इसमें हम प्रयोग करेंगे, ए के जगह पर कितना रख दें 3 माइनस 1 माइनस 4 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाए कितना 1 0 0 1, और हमारा जो ए है उसको यहाँ पे ए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इस रूप में इसको ला देना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि ये R1 पर पहले अप्लाई करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि अगर इसमें -1 से गुणा करके इसको हम उसमें प्लस कर दें, यानी इसमें से इसमें -1 से गुणा करके, ठीक है, समझ आ रहा है ना, -1 से, और इसमें -4 कर दें तो माइनस प्लस होकर -1 हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, अप्लाई R1 पर अप्लाई करेंगे क्या, R1 पर हम अप्लाई करेंगे -1 R1 माइनस कितना R2, ठीक है। आ रहा समझ में ना, कोशिश कर रहे हैं बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर ट्राई करेंगे। R1 कितना है यहाँ पर देख लेते हैं, 3 है, -1 है, तो -1 में अब माइनस कितना हो गया, पहले से माइनस है और इसके साथ में क्या है माइनस में 4 है, तो हो जाएगा कितना -3 और +4 इक्वल टू 1, यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे ना। दूसरा के लिए देखते हैं, -1 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे R1 की जगह अब क्या रखना है माइनस में फिर 1 है माइनस, अब यहाँ चलते हैं कितना है 2, ये हो जाएगा माइनस में +1 और -2 इक्वल टू कितना हो गया माइनस में 1, इन माइनस में यहाँ फिर 1 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद से कि हाँ ठीक है, इसको तो ऐसे लिखेंगे -4 2, अब यही काम तो इस पर भी तो अप्लाई करना है ना, इस पर अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ हो जाएगा कितना -1 है तो -1 रहेगा, इंटू R1 कितना है 1 है, माइनस R2 0 दिया है तो 0 इक्वल टू कितना हो गया -1, यहाँ हो जाएगा -1, 0 के लिए 0 -1 इंटू 0, अब माइनस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस में 1, तो यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं इसमें तो कुछ किया नहीं है, तो इसको ऐसे रखेंगे 0 1 आ गया इंटू ए। अब यहाँ देखा जाए इसमें हम क्या करेंगे, इसका अगर 4 गुना यानी कि 4 गुना इसमें हम जोड़ दें,
तो ये 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई R2 पर अप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा R2 प्लस 4R1, ठीक है। इस पे तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे रखेंगे 1 माइनस 1। अब यहाँ देखते हैं -4 आप प्लस 4 1 जब 4 कितना हो जाएगा 0 होगा। फिर यहाँ देखते हैं 2 आप प्लस में, यहाँ देखें 2 आप प्लस 4 इंटू कितना है माइनस में 1 तो हो जाएगा कितना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस में 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना -2, ठीक है। इक्वल इसको ऐसे रखते हैं -1 ठीक है। 0 है R2 0 है ना, 0 प्लस 4 इंटू R1 कितना है माइनस में 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। रख देते हैं -4, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से चलते हैं हम ये वाला स्टेप, 1 प्लस 4 इंटू आई का वैल्यू कितना है माइनस में 1 दिया है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -4 और प्लस 1 कितना हो गया -3, यहाँ रखेंगे -3 इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तभी इसको हमें क्या करना है 1 बनाना है प्लस में, ठीक। यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं क्या R2 है ना, तो R2 पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 1/2 माइनस में आई इंटू R2, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ऊपर तो कुछ नहीं करना, 1 -1 हो जाएगा, 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस, अब 1/2 यानी कि 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल बचा 1, यहाँ पे आ गया हमारा कितना 1 रख लेते हैं यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से देखा जाए यहाँ पर कितना है -1 है तो -1, यहाँ पे -1 है तो -1। अब यहाँ देख लीजिए इसमें 2 से माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आप 4 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ पर रखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आया अगला स्टेप। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको भी 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के इसको इसमें जोड़ देते हैं तो 0 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं, या अप्लाइड कह सकते हैं, या ऑपरेट भी कह सकते हैं, या प्रयोग द्वारा भी कह सकते हैं, बार बार आपको बता देते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हम R1 पर अप्लाई कर रहे हैं क्या, तो R1 प्लस R2, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 1, ठीक है। इसके बाद से अब इस पर चलते हैं, अगर हम -1 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस में 1 होगा ना, यहाँ हमारा क्या है माइनस में 1 दिया हुआ है, ठीक। -1 में अगर हम +3/2 जोड़ देते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ ना 1 एलसीएम निकालेंगे 2 -2 प्लस कितना 3 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, आ रहा समझ। और इसमें तो कुछ करना नहीं है 2 और यहाँ आ जाएगा 3/2 और इंटू में हमारा ए, तो जब ये आई के बराबर आ गया हमारा ए इनवर्स यहीं से क्या हो गया निकल गया 1 2 1/2 3/2, और यही हमारा क्या होता है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।